हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि इस समय सबसे अच्छा विषय कौन सा है, क्योंकि एडमिशन का दौर चल रहा है। जो बच्चों के माता पिता हैं और जो बच्चे हैं खुद इस भ्रम में हैं कि हम अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट चुने तो चुने कैसे। अगर वास्तव में ये टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। आपके लिए एक सुझाव है और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा। ओके, तो क्या है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए कमेंट करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि यार मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं और क्या मैं चुनूं जिससे मेरी जॉब जल्दी लग जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। हर माता पिता का भी ये सपना रहता है कि उसका जो बच्चा है वो कामयाब हो। ओके, अगर ये वीडियो कोई अभिभावक देख रहा हो या स्टूडेंट स्वयं देख रहा हो तो उसके लिए इस वीडियो से बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा और उसके लिए अपना जो सब्जेक्ट चुनाव है वो कैसे करना है ये सब कुछ इसी वीडियो से आपके लिए मिलने वाला है। देखो, एक छोटी सी मैं बात बताऊं कि बड़ा से बड़ा ताला आप हैमर से नहीं तोड़ सकते, हथौड़े से नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक छोटी सी चाबी उसको तुरंत खोल देती है। तो आप कितनी भी ताकत लगा लो, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, अगर आपने सही सब्जेक्ट नहीं चुना या आपने अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं चुना तो समझ लीजिएगा कि जो आप बनना चाहते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं बन पाओगे, क्यों, जो निगेटिवता है वो तो हमारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए। तो हमें करना क्या है कि हम किस तरह से सब्जेक्ट को चुने और हम कामयाब हो। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटा सा डिस्कशन कि कौन से बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा रहेगा। ओके, तो आइए समझते हैं। देखो, हम बात करते हैं सबसे टॉप के सब्जेक्ट साइंस की। ठीक है, साइंस जो विषय है वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विषय होता चला जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। कंपटीशन के साथ साथ में खर्च भी खूब अच्छा होता है और इसके साथ साथ में मैं बता दूं कि जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो तो है, लेकिन आपके लिए जो पढ़ने में मेहनत करनी है वो इधर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। वहीं पर वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है वो है आपका कॉमर्स ग्रुप, जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रम है बच्चों को। ओके, वो ये सोचते हैं कि कॉमर्स ले लेंगे तो सिर्फ हम बैंक लाइन में ही जा सकते हैं। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके लिए जितने चांस हैं उतने तो किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर कॉमर्स पढ़ने के बाद में सीए कर लेते हो तो साइंस वाला भी आपके पास में आएगा, आर्ट वाला भी आपके पास में आएगा, एग्रीकल्चर वाला भी आपके पास में आएगा। कॉमर्स वाला हो सकता है इनमें से किसी के पास ना जाए। तो यहाँ पर कॉमर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। आगे देखिए, बहुत विस्तार से बताऊंगा। तीसरी बात आती है आर्ट, कला, जिसको आज के लोग बिल्कुल बेकार का विषय समझते हैं। अरे भाई, आईएएस में जाना है, सिविल सर्विसेज में अगर आपको जाना है तो आर्ट सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। ओके, क्यों? इसमें वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो हमारे हिस्ट्री से संबंधित हैं, ज्योग्राफी से संबंधित हैं। ठीक है, तो वो सारे जो हमारे आईएएस पीसीएस का सिलेबस है बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं, खेती बाड़ी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए एग्रीकल्चर जो विषय है, कृषि जिसके लिए हम कहते हैं, वो चुनाव करना है। लेकिन यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो सबसे कम है। ऐसा नहीं है नहीं है, ये नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर आपको कम मिलेंगी और यहाँ पर यहाँ की अपेक्षा कुछ बढ़ी हुई मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे टॉप की जॉब मिलेंगी। ठीक है, साइंस में। तो अगर आपका जो बच्चा है या आप स्वयं स्टूडेंट देख रहे हो, अगर आप पढ़ने में बिल्कुल टॉपर हो, ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मम्मी पापा के पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त धन है, तो आप साइंस सेलेक्ट कीजिए। आप इंजीनियर बनिएगा, आप साइंटिस्ट बनिएगा और हमारे देश की सेवा करिएगा। हमारे देश की, हम सबका जो देश है सबसे प्यारा देश है जिसका नाम भारत है। भारत में अपनी सेवा दीजिएगा, डॉक्टर बन करके दीजिएगा और कोई साइंटिस्ट बन के दीजिएगा, जिससे हमारी जो समाज है, जनता है, उसका कल्याण हो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, आपको मतलब मेहनत बहुत अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो वो बच्चे जिनके मम्मी पापा के पास में थोड़ा
खर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो वो साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती कॉमर्स की। वो बच्चे जो साइंस में नहीं हो पाते तो क्या होता, कॉलेज वाले कहते हैं तो कॉमर्स सेलेक्ट कर लो, कॉमर्स ले लो, हम तुम्हें साइंस नहीं देंगे, कॉमर्स ले लो। वो यार क्यों कहते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसी पर्पज से बना रहा हूं कि आपको क्या बनना है ये मम्मी पापा सिर्फ पैसे खर्च कर सकते हैं। ओके, आप अपने कैरियर के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन जो कैरियर काउंसलर होता है वो तुरंत समझ जाता है कि आप इसके लायक हो या नहीं हो। लेकिन यहां पर क्या होता है, कॉमर्स लेने वाले बच्चे जो हैं वो थोड़े निराश होने लगते हैं, यार हमको साइंस नहीं मिला, हमको कॉमर्स दे दिया। अरे तुमको तो ऐसी चीज दे दी है जिसका सही से आप इस्तेमाल तो करिएगा। ओके, कॉमर्स में अगर थोड़ा सा भी आपने मेहनत कर ली सॉरी, कॉमर्स में अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो समझ लो कि आपकी जॉब यहां और यहां की अपेक्षा सबसे जल्दी लगेगी, क्योंकि कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। जब से हमारी जो दृष्टि है, पूरे भारत की दृष्टि है इकोनॉमी पे पड़ रही है, जो देश है वो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि इकोनॉमिक दृष्टि से हमको ग्रोथ में लाना है, हमको डेवलप करना है, तो समझ लो कि कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है, बिजनेस भी आपको पढ़ना है, अकाउंटेंसी भी पढ़नी है, बैंकिंग भी पढ़नी है। तो आपके लिए सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बन सकते, दूसरे वैज्ञानिक नहीं बन सकते, बाकी आप सब बन सकते हो। कतई आज के बाद भ्रम खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपकी जरूरत हर जगह पर है। चाहे हॉस्पिटल हो अकाउंटेंट चाहिए, कोई भी ऑफिस हो अकाउंटेंट चाहिए, स्कूल हो आपको टीचर चाहिए, आप पुलिस में जा सकते हो, आप रेलवे में जा सकते हो, आप बिजली विभाग में जा सकते हो, आप डाक विभाग में जा सकते हो, आप बैंक में जा सकते हो, आप उच्च शिक्षा में जा सकते हो, अरे आप स्वयं का बिजनेस कर सकते हो। तो यहां पर कैरियर में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यहां की अपेक्षा थोड़ी सी भी अगर कम मेहनत करते हो तो सफलता यहां पर बहुत जल्द मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, आर्ट की, कला की। अगर आर्ट में जाना चाहते हो, आपके लिए मतलब एक प्रशासनिक सेवा के साथ साथ में टीचर बनना हो, बैंकिंग लाइन में जाना हो, रेलवे में जाना हो, पोस्ट ऑफिस में जाना हो, सारे डिपार्ट आपके लिए भी खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ की अपेक्षा कुछ यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है थोड़ी कम है, लेकिन कुछ फील्ड में कला में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, जब आप इंटर कॉलेज वगैरह की जॉब में अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर वैकेंसी खूब अच्छी आती है, ठीक है, क्योंकि हर विद्यालय में हिंदी के टीचर की ज़रूरत है, ठीक है, और जो इसके सब्जेक्ट्स हैं आर्ट के अंदर के उन सब की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर खेती बाड़ी से संबंधित जो भी जैसे कृषि विभाग है वहां पर जो भी वैकेंसी निकलती है तो उनके लिए ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो स्वयं में बुरा हो, बस जरूरत इस बात की है कि आप किसके योग अपने आप को समझते हैं। कभी भी आप अपने आप को बिना सहमत किए हुए सब्जेक्ट का चुनाव ना करें, क्योंकि होता यह है यहीं से हमारा पूरा जो कैरियर है वो डिपेंड करता है सक्सेस के लिए। और सफलता बहुत छोटी चीज़ है। लोग कहते हैं कि सफलता बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि बस करना क्या है, वही ताले की चाबी बनना है। ओके, अब इन सब बातों को समझते हुए, तो एक छोटा सा डिस्कशन है था, इन सब बातों को समझते हुए आप हंसी खुशी से सब्जेक्ट को चूज कीजिए और फिर बदलिएगा नहीं। ऐसा नहीं करिएगा कि मान लीजिएगा कि 9th में कोई सब्जेक्ट ले लिया, 11th में जाकर फिर कोई ले लिया, फिर पता चला कि ग्रेजुएशन में कोई ले लिया। ऐसा करने से क्या होता है कि आप स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। अगर वास्तव में आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो समझ लो कि अपने आप को जज करिएगा। हर बच्चे को पता होता है, माँ बाप को भले ही ना पता हो, लेकिन बहुत से माता पिता मैं देखता हूं कि गलत सब्जेक्ट दूसरे के कहने पर चूज करा देते हैं और जिसका खामियाजा बच्चा जिंदगी भर भुगतता रहता है। बस वो कंडीशन ना आ पाए, इस उद्देश्य से ये वीडियो बनी, ठीक है। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं है। अगर वास्तव में अगर बच्चा मीडियम है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए क्या वाणिज्य दिलाओ, ठीक है। और अगर बच्चा आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा टॉपर है, आप आर्ट या साइंस साइड दिला दीजिएगा, ठीक है। साइंस समझाएगा तो या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं टॉप की उसमें जाएगा। और अगर इधर ना जा करके अगर IAS PCS जैसी सेवाएं देना चाहता है तो वो यहाँ से उसके लिए बहुत कुछ मतलब पहले से ही सिलेबस पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। और अगर बीच के जो बच्चे हैं जो ना तो बहुत
ज़्यादा टॉप हैं और ना बहुत ज़्यादा डल हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी किसमें है? कॉमर्स में है। और मैं तो जो टीचर हूँ कॉमर्स का ही हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका भ्रम मैं हमेशा दूर करता रहता हूँ कि आप जिस सब्जेक्ट में आए हो बस उस सब्जेक्ट को जरा सही से पढ़ तो लो। कॉमर्स वालों के लिए कहीं पर भी नोट कमाने में, जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है बिजनेसमैन जो जीएसटी फिल ना करा रहा हो, ठीक है। आप इनकम टैक्स के वकील बन सकते हो, आप पत्रकार बन सकते हो, आप जो सोशल सर्विसेज जितनी होती हैं उनमें सब में जा सकते हो। तो आपके लिए कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो और कॉमर्स अगर लेना चाह रहे हो तो आपको मैं अपने ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर 9719811101 प्रोवाइड कराता हूँ। आप इस पर अपना नाम, एड्रेस और आगे आप क्या जानकारी लेना चाहते हो वो आप व्हाट्सएप पे आप कर देंगे तो उम्मीद है कि मैं उस पर कोई ना कोई आपके लिए जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फ़ोन पे बात नहीं हो पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, बहुत सारे क्लासेस चलते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट में ये जरूर कहूँगा कि जो सब्जेक्ट है कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। साइंस अगर आप वास्तव में कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हो, बहुत कुछ अच्छा बनना चाहते हो तो साइंस और आर्ट दोनों आपका स्वागत करती हैं। और कृषि खेती बाड़ी से अगर रिलेटेड है तो कृषि। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और जो भी आपके मन में आए वो मेरे लिए आप लाइक या डिसलाइक जैसा चाहो आप कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।